जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी से संबंधित यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस क्लास के बाद आपको महात्मा गांधी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। जीके जीएस कहीं भी अगर पूछा जाता है तो महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हैं। क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोची साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कुछ बेसिक जानकारी है महात्मा गांधी के बारे में। ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि बचपन से ही महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको पता भी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? ये अहमदाबाद में 1916 में, ठीक है। 1916 में, ये मिसप्रिंट हो गया है, 1916 याद रखिएगा, ठीक है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहकर संबोधित किया था? ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया कथन है, अर्धनग्न फकीर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने की थी? देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था आंदोलन का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? ये रिक्रूटिंग सर्जेंट यानी कि भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था, ठीक है। ये सैनिकों को भर्ती के लिए प्रोत्साहित करते थे, इसलिए इन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, ये दक्षिण में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, ठीक है। अगर इंडिया में पूछेगा तो चंपारण में ये शुरू किए थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किए थे? चंपारण से, ठीक है। सर्वप्रथम पूछेगा तो ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? देखिए, अहमदाबाद आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, इसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, यही इनका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? ये अहिंसा इनका प्रमुख अस्त्र था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? ये आगा खां पैलेस जो कि पुणे में है, यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके रखा गया था, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? वे वेब मिलर थे, ठीक है, जो कि एक विदेशी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा जोड़ा गया था। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? ये यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? ये 1930 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी
द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय का विचार किसने दिया? ये महात्मा गांधी के द्वारा विचार दिया गया था अंत्योदय का। गांधी जी की सबसे प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी? ये सत्य और अहिंसा इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? कि भारत के पूर्ण स्वराज के, ये कुटीर उद्योग के समर्थक थे। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुटीर उद्योग के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज ये इनका मुख्य लक्ष्य था। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन जब विफल हुआ था, इसकी विफलता के फलस्वरूप ही स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? ये पुतलीबाई इनकी माता थी, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, 1 जनवरी 1923, अभी ऊपर बता चुके हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था 1930 में। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन हो किसने रचा था? ये नरसिंह मेहता के द्वारा रचा गया गीत था। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कथन है। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? देखिए, सत्य और अहिंसा इनका ये दो जुड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य परम तत्व है और ईश्वर है, यह किसने कहा था? ये गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, सत्य को ही ईश्वर मानते थे। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? ये सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। गांधी को क्या माना जाता है? देखिए, दार्शनिक अराजकतावादी ये माना जाता है गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, यहीं से महात्मा गांधी से जुड़े सभी सवाल बनने वाले हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को गांधी जी के द्वारा माता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ये सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ये यंग इंडिया नाम था। ठीक है, यंग इंडिया, जो कि 1933 में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। ठीक है, हरिजन का संपादक महात्मा गांधी ही थे। यंग इंडिया और हरिजन ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये पत्रिका महात्मा गांधी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ये इंडियन ओपिनियन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये चंपारण में हुआ था। अंत्योदय का विचार किसने दिया? ये महात्मा गांधी का अंत्योदय का विचार दिया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ कैद करके रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ठीक है, यंग इंडिया इनकी नई साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ये एक सप्ताह में एक बार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसकी कृति से अत्यधिक प्रभावित है? ये लियो टॉल्स्टॉय की कृति से अधिक प्रभावित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में ये किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? देखिए, ये दो आदमी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण भी शामिल थे। ठीक है, और एक थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? बारदोली से ये शुरू किया गया था।
महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे के विनोबा भावे को चुने थे और सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, इस पर इनकी आलोचना भी बहुत हुई थी। आगे हम लोग आलोचना के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या आलोचना हुई थी गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? ये न्यासधारिता को असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे ये? देखिए, ईवी रामास्वामी नैयर थे। ठीक है, ये इनके सहयोगी पहले रह चुके थे परंतु उनसे अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन ये शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? देखिए यहाँ पे 16 होगा, 1916 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, ये मिलने के लिए उनसे दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ये 1919 में शुरू किए गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? ये वीर की अहिंसा है, सबसे शक्तिशाली बल है। अहिंसा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? देखिए, क्रिप्स मिशन की विफलता यह मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? 8 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हीं के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन ये प्रकाशित किया गया था, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ये किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था, सर्वप्रथम भाग लिए थे। ठीक है, भारत में यहीं से इनका सत्याग्रह शुरू हुआ था, चंपारण आंदोलन के साथ। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। असहयोग आंदोलन पर आरंभ कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ये इनके करीबी मित्र थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन है? ये अहिंसा का उल्लंघन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन से भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ ये मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, यही कारण था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में किया था। ठीक है, ये 8 अगस्त होगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे पैरों की कहानी, इसके अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
देखिए ये किसके द्वारा किया गया था, महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। देखिए कुल 21 वर्ष रहे थे, बी आपका सही उत्तर है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी गांधी की तरह ही वहाँ पर कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। देखिए ऑप्शन ए, चौरी चौरा घटना के बाद ये अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे। देखिए ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। देखिए ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी। देखिए ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था। देखिए ऑप्शन सी, अहमदाबाद में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़े के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। सत्य और अहिंसा को वर्णन किए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में एक नज़र डालते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी द्वारा किया गया था, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में संवैधानिक अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन लिखित कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं। आत्मकथा इनकी पुस्तक है, मेरी जीवन कथा, बापू की सीख, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज्य, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये सारे इनके पुस्तक हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जेल में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे लोगों के द्वारा आलोचनाएं भी की गई थी, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जुल्लू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी आलोचनाएं किया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आलोचना है, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यों की निंदा की, ये भी आलोचना किया जाता है। गांधी इरविन समझौता को लेकर भी आलोचना किया जाता है कि जिससे भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत झटका लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुनाव किया गया, जिससे महात्मा गांधी नाखुश थे, ये भी आलोचना किया जाता है। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद अचानक ऐसा जो आंदोलन को रोक दिया, ये भी आलोचना किया जाता है। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना भी ये आलोचना किया जाता है। ठीक है, 66 करोड़ रुपए, ये भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान को 66 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन करना भी ये इनकी आलोचना में शामिल है। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी जी को जाति प्रथा के समर्थक समझते थे, ये भीमराव अंबेडकर का किया गया आलोचना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का अंतिम दिन था। देखिए गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी, ये आपको पता भी होगा, जिससे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। अंतिम दिन में उनके होठों पर एक ही शब्द था, हे राम, और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर परमात्मा में मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।